सितंबर 2025 इंटरेस्ट रेट कट डेटा डिपेंडेंसी की बुनियाद पर होगा। जे पॉवेल ने बड़ा ऐलान कर दिया। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के आने वाले महीने में 2% इन्फ्लेशन टारगेट अचीव हो जाएंगे। बेरोजगारी और अफरातज़र की शरह को कंट्रोल में लाने के लिए फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ अमेरिका ने मुआशी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। अमेरिका ने इंटरेस्ट रेट को पॉज रखने का बहुत अहम फैसला किया है। क्या आने वाले महीने में डॉलर इंडेक्स मजबूत होगा और सोने की कीमतें बेरिश रास्तों का इंतखाब करेंगी। आइए forex-ustad.com के साथ फेडरल ओपन मार्केट कमेटी के मेन पॉइंट्स को डिकोड करते हैं। फंडामेंटल, टेक्निकल और सेंटिमेंटल एनालिसिस पर मुकम्मल अबूर आपको फाइनेंशियल मार्केट में कामयाबी से हमकिनार कर सकता है। लर्निंग के लिए हमारी सपोर्ट टीम से राब्ता कीजिए। 30 जुलाई 2025 फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ अमेरिका ने इंटरेस्ट रेट को 4.25 से 4.50 तक पॉज रखने का बहुत अहम फैसला किया है। फैसले के साथ ही इंटरेस्ट रेट कट की बाज़गश्त हमेशा के लिए खामोश हुई है। इंटरेस्ट रेट पॉज होने के साथ ही डॉलर इंडेक्स में मजबूती नोट की गई है और डॉलर इंडेक्स 99.7 डॉलर के आसपास तिजारत हुआ, जबकि सोने की कीमतों ने बेरिश रास्तों का इंतखाब किया। जे पॉवेल अपनी तकरीर के दौरान कॉन्फिडेंट और कंपोज नजर आए। उन्होंने फातिहाना मुस्कुराहट से इस बात का ऐलान किया कि फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ अमेरिका आने वाले महीने के लिए इंटरेस्ट रेट को 4.25% से 4.50 तक पॉज रखेगा। उन्होंने कहा कि हमारा टारगेट 2% इन्फ्लेशन टारगेट को अचीव करना है। इस वक्त इन्फ्लेशन 2.4% है और हम अपने टारगेट के बहुत करीब हैं। उनसे आने वाले महीने के लिए इंटरेस्ट रेट कट के बारे में सवाल पूछा गया। उन्होंने फिर मुस्कुराते हुए कहा कि हमारा टारगेट 2% इन्फ्लेशन टारगेट है। उन्होंने कहा कि जीडीपी 1.8% है। उन्होंने इस बात का एतराफ किया कि शरह नमूद थोड़ी स्लो है, हम इस पेस को बेहतर करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि अगर हम इंटरेस्ट रेट को कट कर देते तो इन्फ्लेशन बहुत तेजी से बढ़ती और हम किसी इकोनॉमिक डिजास्टर की तरफ जा सकते थे। उन्होंने इस बात का भी ऐलान किया कि इंटरेस्ट रेट कट का डिसीजन डेमोक्रेटिक राय की बुनियाद पर होता है और सिर्फ 2 लोगों ने इंटरेस्ट रेट कट की तरफ अपना वोट डाला है। जे पॉवेल ने कहा कि लेबर मार्केट मजबूत है। नॉन फॉर्म पेरोल डाटा 196,000 न्यू जॉब्स ओपन की गई हैं। उन्होंने मजीद कहा कि आने वाले दिनों में यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका वेज रेट में भी इजाफा होगा और लेबर मार्केट भी मजबूती की तरफ बढ़ेगी। उन्होंने बरमला इस बात का इजहार किया कि पिछले 5 महीनों में लेबर मार्केट में कुछ मसाइल तो मौजूद थे, लेकिन अब लेबर मार्केट ग्रोथ पाथ पर चढ़ चुकी है। आने वाले दिनों में जॉबलेस क्लेम्स में कमी नोट की जाएगी। उन्होंने पूछे गए सवाल पर जवाब देते हुए कहा कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका महंगाई की शरह कंट्रोल में है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स डाटा और प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स डाटा बेहतरी की तरफ गामजन है। पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी ग्रोथ पाथ पर है। उन्होंने कहा कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका पर कैपिटा इनकम $72,900 तक पहुंच चुकी है और लोगों का मेयार जिंदगी बेहतरी की तरफ गामजन होगा। अनएम्प्लॉयमेंट डाटा, पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, सीपीआई पीपीआई डाटा और नॉन फॉर्म पेरोल अदादो शुमार पर रिपोर्टर्स ने उनसे सख्त सवालात किए। उनसे पूछा गया, मिस्टर चेयरमैन, क्या इन डाटाज की बुनियाद पर इंटरेस्ट रेट को कट नहीं होना चाहिए और क्या अगर इंटरेस्ट रेट कट हो जाए तो टैरिफ का बेहतर असर यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका इकोनॉमी पर पड़ सकता है? तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी 2 डिफरेंट चीजें हैं। हम मॉनेटरी पॉलिसी को ट्रैक पर ला चुके हैं। उन्होंने रिपोर्टर्स को यकीन दिलाया कि आने वाले दिनों में अनएम्प्लॉयमेंट डाटे में बेहतरी नोट होगी, डॉलर में मजबूती नोट की जाएगी, अफरातज़र में कमी होगी और महंगाई की शरह को कंट्रोल कर लिया जाएगा। और उन्होंने फिर मुस्कुराते हुए कहा कि 17 सितंबर 2025 इंटरेस्ट रेट कट का फैसला प्योर डेटा डिपेंडेंसी की बुनियाद पर होगा। रिपोर्टर ने सवाल किया, इंडिया, बेल्जियम, चीन, जापान, यूरोजोन, यूनाइटेड किंगडम के साथ
ٹیرف معاملات پاز ہیں، انڈیا پر مزید ٹیرف لگائے گئے ہیں۔ اگر انٹرسٹ ریٹ کٹ ہو جاتا تو اس کا امپیکٹ یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ اکانومی پر پڑتا۔ انہوں نے کہا کہ ہم اپنے تمام فیصلے اعداد و شمار کی بنیاد پر کرتے ہیں۔ ہمارے پاس 2 مینڈیٹ ہیں، افراط زر کو کنٹرول کرنا اور مہنگائی کو قابو میں رکھنا۔ انہوں نے رپورٹرز کو یقین دہانی کرائی کہ ہماری پالیسی کی بنیاد پر آنے والے دنوں میں یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ اکانومی میں بہتری نوٹ کی جائے گی۔ نان فارم پے رول ڈیٹا، ان امپلائمنٹ ڈیٹا اور افراط زر کے اعداد و شمار یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ اکانومی کے حق میں ہوں گے۔ انہوں نے اس خدشے کو بھی رد کیا کہ ہائی انٹرسٹ ریٹ کی وجہ سے یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ کے قرضوں میں دن بدن اضافہ ہو رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ آنے والے دنوں میں یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ کے قرضے بھی کنٹرول میں ہوں گے۔ جے پاول کی سپیچ کے بعد حال فی الحال ڈالر انڈیکس میں مضبوطی نوٹ کی گئی ہے۔ ڈالر انڈیکس 99.7 ڈالر کے آس پاس تجارت ہو رہا ہے۔ گولڈ پرائسز فی الحال بیرش راستوں کی طرف گامزن ہیں۔ 3305 ڈالر سے سیلر نے سیل پکڑ کر تگڑا پیسہ بنایا ہے۔ آنے والے 2 سے 4 دنوں کے دوران فائنینشیل مارکیٹ خبر کو ڈائلیوٹ کرے گی اور اپنے راستوں کا تعین کرے گی۔ اس ہفتے نان فارم پے رول ڈیٹا فائنینشیل مارکیٹ کی ترجیحات کا تعین کرے گا۔ آپ اپنی تمام تجارت اپنے منٹور کے انڈر آبزرویشن کیجئے تاکہ آپ بڑے نقصان سے بچ سکیں اور تگڑا پیسہ بنا سکیں۔